ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं। जब ये चर्चा चल रही थी कि खामनेई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान हालांकि कतर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक दांव था। ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि वो खुलकर वार भी कर सकता है और साथ ही वो ये भी संदेश दे रहा था कि बातचीत की खिड़की खुली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हर चाल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका यहां से खामोश हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया कि हमें पता था कि ईरान हम पर पलटवार करेगा, ईरान ने जो हमला किया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हमारे किसी सैनिक को कोई खरोच नहीं आई है, इसे मानकर क्या वो चुप हो जाएगा? क्योंकि चुप होने पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अमेरिका की कमजोरी का सबूत मानेंगे। हो सकता है भविष्य में वो भी हिमाकत करे। अमेरिका का दबदबा, उसका डर, उसका रसूख दुनिया में सवालिया निशान पैदा करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो अपनी कौम से खिताब किया है, उन्होंने कहा अमेरिका जान ले ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। अमेरिका ये चाहता था कि ईरान जो है वो माफ़ी मांग ले, वो सरेंडर कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, और ये भी कहा था कि इस वक्त जो ईरान की फिजाइयों के ऊपर अमेरिका की हुक्मरानी है, और ये भी कहा था कि ईरान हमारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया के जो दिफाई तजियाकार है, वो जो बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग के अंदर शामिल होता है तो फिर मिडिल ईस्ट के समंदर में जो अमेरिकी बहरी बेरे हैं, उनके साथ जो ईरान करेगा शायद अमेरिका को उसका अंदाज़ा नहीं है। जो इसराइल के अंदर मिसाइल जाते हैं, उनको जो टाइम लगता है ना कि वो ईरान से उड़ते हैं, इराक को क्रॉस करते हैं, उर्दन को क्रॉस करते हैं, कुछ सीरिया के ऊपर से जाते हैं, फिर वो इसराइल के अंदर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ सेकंड के अंदर जो है वो ईरान की मिसाइल पहुँचेंगे, और यहाँ पर अमेरिका के पास कोई स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है कि वो इन मिसाइलों को रोक सके। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये सारा मामला चल रहा है। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हां, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इजराइल समेत सारी दुनिया तक पहुंच गई। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।